इलेक्शन कमीशन से अब तक की सबसे बड़ी खबर इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान जो है वो हो चुका है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और इससे कबल हमें देखा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास हुआ। इजलास में जो है जो इलेक्शन कमीशन लॉ विंग है उनके अफसरान, उसके अलावा हमने देखा कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी शरीक हुए और उसके बाद इंतखाबी शेड्यूल की जो है मंजूरी दे दी गई है। और इस मंजूरी से कबल हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने जो इलेक्शन कमीशन के बीच रिपोर्टर्स हैं उनसे तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट तक मुलाकातें की। मुख्तलिफ जो सवालात थे इलेक्शन कमीशन के बीच रिपोर्टर्स के, उन्होंने वो सवालात भी उनके सामने रखे। इंतहाई खुशगवार माहौल में ये मुलाकात रही। मैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बीच रिपोर्टर हमीद लंगड़ा साहब मौजूद हैं, उनसे तफसीलन बात करेंगे। लंगड़ा साहब ये बताइएगा कि जो इंतखाबी शेड्यूल जारी हुआ है उसमें क्या क्या है और उसके बाद जो आज अहम मुलाकात हुई उससे मतलब मैं पूछूंगा आपसे। देखें, पहली बात तो ये है कि जो क्यासाराइयाँ हो रही थी सोशल मीडिया पर, मुख्तलिफ़ किस्म के शेड्यूल जारी हुए थे। बहुत सारे लोगों ने वो शेड्यूल चलाया भी सही कि ये शेड्यूल है, उसकी नफ़ी हो गई। आज जितना भी शेड्यूल 19 दिसंबर से लेकर 8 फरवरी तक जो जारी किया गया है उसके अंदर मुख्तलिफ जो मरहल हैं, ख़ासकर कागज़ात नामज़दगी से लेकर आखिरी इंतखाबी फ़हरिस्त के शाया होने तक और इंतखाबी निशान अलाट होने तक, वो सारा ऐसा। पहली बात तो है मैं ये कहूँगा कि जब तक कोई इंथेंटिक चीज़ ना आए मेरे ख़्याल में उस पर बात नहीं की जानी चाहिए। आज अब देखें कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ी वाज़े अंदाज में उन क्यासाराइयों को जो है उनकी नफ़ी की गई है कि जब तक तस्दीक शुदा मटीरियल ना आ जाए उस पर बात ना की जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो अब तक एक अफवाहें थी या ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन शायद शेड्यूल जारी नहीं करेगा, वो आज इलेक्शन कमीशन ने फाइनली जारी कर दिया और वो क्यासाराइयाँ भी आज ख़त्म हो गई हैं। तीसरी चीज़ अहम ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन थी आज के मामले में और ख़ासकर जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया था उसके तनाजुर में जिस तरीके से कल ये सारा दिन ये मेरे ख़्याल में एक हजान की कैफियत थी, ना सिर्फ मीडिया के ऊपर बल्कि लोगों के अंदर के भी। अब क्या होगा, क्या इलेक्शन होंगे या इलेक्शन नहीं होंगे। आज जब हमारे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर आकर बैठे और उनसे बात हुई तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सारा क्रेडिट दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को एक बड़ी मुश्किल से निकाला है। मुश्किल सिर्फ इलेक्शन कमीशन में आऊँगा, लेकिन इससे कबल जो हमने देखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब यहाँ पर मौजूद भी थे। उनकी मौजूदगी के एन मौका पर हमने देखा कि इसाक डार की जानिब से ट्वीट किया गया और ट्वीट में जो इंतखाबी शेड्यूल है वो जारी हुआ, फिर बाद में ट्वीट डिलीट भी कर दी गई। इससे कुछ क्या था, आखिर ये हो क्या रहा है? अच्छा, इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये है कि जो इसाक डार की जानिब से ट्वीट किया गया और उसके बाद फिर जब कुछ मीडिया के ऊपर भी चला उसमें, और जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल जारी किया गया उसमें अगर मैं डेट्स की बात करूं तो ख़ासकर अब ये जो नॉमिनेशन पेपर्स की वसूली का था, अब उसमें 20 से 22 दिसंबर का लिखा हुआ है। फिर इसी तरीके से पब्लिकेशंस ऑफ जो नॉमिनेशन कैंडिडेट है उनकी, उसके हवाले से तो जो है वो 23 दिसंबर का जो है वो डेट दी गई है। फिर इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है कि स्क्रूटनी जो बड़ी मैटर करती है उसमें बड़ा टाइम रखा गया है और ये टाइम बढ़ाया गया है। अब ये डेट्स जो हैं वो जो इसाक डार की जानिब से एक जो शेड्यूल जारी किया गया था उसमें बड़ी कम डेट्स रखी थी। अब इसके अंदर 24 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक जो है ये तकरीबन 6 दिन बनते हैं और ये बड़े ज़्यादा दिन है और इसके अंदर जो है वो कागज़ात नामज़दगी के ऊपर एतराज़ात और बाकी चीज़ें और उसकी स्क्रूटनी और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर इसके अंदर जो अलॉटमेंट है, जो इंतखाबी निशानात अलाट करने की डेट है उसको अगर देखें तो वो 13 जनवरी और 13 जनवरी से 8 फरवरी तक एक कैंडिडेट्स के पास एक अच्छा खासा मार्जिन बच जाता है कि वो अपनी कंपेन कर सकें, अपना नैरेटिव जो है वो लोगों तक पहुंचा सकें। और उसमें मेरे ख्याल में शिराज ये बड़ी अहम इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये किया गया है। उस जो इसाक डार साहब ने शेयर किया, या मैं वो हमारे जो सोशल मीडिया कह लें, मीडिया के पिलर्स कह लें कि जो ख़ुद साख्ता चीज़ें बना लेते हैं। देखिए, मीडिया बदनाम, अब ये मैं दूसरी बात करने लगा हूँ इससे हट के कि मीडिया को बुरा क्यों समझा जाता है, वो इसी वजह से समझा जाता है कि गलत इन्फॉर्मेशन जो है
तस्दीक किए बगैर जो है फ्लोट कर दी जाती है, और उसके बाद फिर जब असली चीज़ आती है तो लोग अभाम का शिकार हो जाते हैं और क़यास आ रही हैं, और फिर एक नेगेटिव नैरेटिव जो है वो इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाता है। तो ये उन लोगों के लिए सबक है कि बराए मेहरबानी के जो फील्ड के लोग खड़े होते हैं उन पर थोड़ा सा ट्रस्ट कर लिया करें, उनका वेट कर लिया करें कि वो एक आप तक तस्दीक शुदा मालूमात जो है वो पहुँचाएँगे। लेकिन साहब, मुलाकात हुई आज जो लंबे अरसे बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर मीडिया रूम आए, यहाँ पर आप सब मौजूद थे, जो बीट रिपोर्टर हम सारे मौजूद थे, उसके अलावा खुशगवार माहौल में मुलाकात भी हुई, सवालात भी हुए। बताइएगा सबसे अहम बात क्या थी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने यहाँ पर कही? देखिए, अहम बात तो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अक्सर यहाँ पर वो आते हैं 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद वो एक आकर मीडिया के साथ मीडिया रूम में बैठते हैं और बड़े तमाम इश्यूज़ के ऊपर वो खुलकर अपना जो है वो बयानियाँ देते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, मेरे ख़्याल में वो हमें रिपोर्ट भी नहीं करनी चाहिए, और जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो आवाम तक जानी चाहिए वो हम पहुँचा भी देते हैं। फिर ख़ास एक बात जो आज शायद उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड की, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया कि आप इसको कहीं मेंशन ना करें, वो एक चीज़ थी खासकर इमरान खान साहब के हवाले से कि वो जो पीटीआई का एक क्लेम था कि ये हमारी नॉमिनेशन थे या ये बाजवा साहब की नॉमिनेशन थे, वो उन्होंने उसको मुकम्मल तौर पे डिनाई किया है। वो उन्होंने कहा कि ना तो बाजवा मेरा कोई रिश्तेदार था और ना वो फैज़ हमीद को जानते थे। तो इस सारे तनाजुर में वो जो पीटीआई का क्लेम जो उनके ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा किया गया, वो नैरेटिव जो है ना वो ज़ीरो पे चला जाता है। दूसरा, उसमें एक चीज़ ये थी उन्होंने जो बताई कि पीटीआई के साथ इख्तलाफात कैसे होना शुरू हुए, वो उसके हवाले से उन्होंने बताया कि पीटीआई ने जब सेनेट के इंतखाबात के दौरान सीक्रेट बैलेट का और सीक्रेट वोटिंग का के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था, तो उन्होंने उसकी मुखालफत किया। तो उन्होंने ये कहा था कि जो रूल्स और लॉज बनाए गए हैं इसके हवाले से मैं उसके ऊपर अमल दरामद करूँगा और उनसे हटकर कोई ऐसा इक़दाम नहीं करूँगा जिससे जो है वो कोई मसला हो या उन इलेक्शंस पर सवालिया निशानात उठें। तो इसके ऊपर जो है इमरान खान की जानिब से ये कहा गया था कि ये तो मेरा बंदा था तो ये मेरे ख़िलाफ़ हो गया है। तो उस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना था कि मैं आइन और कानून का पाबंद था, इमरान खान का पाबंद नहीं था। फिर जो फवाद चौधरी के हवाले से एक बात हुई, इंटरेस्टिंग थी, वो एलिमेंट था कि वो और पीटीआई के हवाले से भी और दीगर सियासी जमातों के हवाले से वो बात थी कि फवाद चौधरी साहब जो है वो अंदर आकर जो है वो माफ़ी मांग कर गए। उन्होंने अपने भाई के थ्रू जो है वो माफ़ी भी मांगी और गारंटी दी, एश्योरेंस दी कि जी मैं बाहर कोई बात नहीं करूँगा और कोई मनफी बात नहीं करूँगा। लेकिन उन्होंने बाहर जाकर वादा खिलाफ़ी की और इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ और उनकी ज़ात के ख़िलाफ़ जो है वो सवालात उठाए। इसी तरीके से पीटीआई के हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई जो मेरे ख़्याल में शायद वो यहाँ कोट करना मुनासिब नहीं है, चूँकि सियासत के अंदर कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, उनको मेंशन ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर एक चीज़ उन्होंने ये कही कि आज भी इमरान खान बतौर खिलाड़ी उनके पसंदीदा हैं और उनकी एक तस्वीर भी घर में रखी हुई है। लेकिन उन्होंने जब उन्होंने जिक्र किया कि उनकी बेगम के हवाले से गालम गलोच की गई तो वो अफसोसदा भी नज़र आया और उनके चेहरे से थोड़ा सा अफसोस भी हमें नज़र आया। बहुत शुक्रिया हमीद लंगर साहब हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तफसीलात सामने रखी इंतखाबी शेड्यूल के हवाले से। उसके अलावा जो आज इंतहाई अहम मुलाकात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, उस हवाले से भी उन्होंने तफसीली बात की। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मैंने भी ये सवाल किया कि जिस अंदाज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनके लीडरान को, सीनियर कायदीन को गिरफ़्तार किया जा रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में इंट्रा पार्टी इंतखाबात पीपल्स पार्टी या नून लीग की तरह कराना कितना मुश्किल है। तो उस पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को जो है वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं उठाया और उनको नहीं पता कि पीटीआई जो है वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकेगी या फिर नहीं। तो मुख्तलिफ सवाल जो है उनसे यहाँ पर किए गए और इंतहाई खुशगवार माहौल में उन्होंने सवाल के जवाब भी दिए। और जो इंतखाबात के हवाले से चीन में हुई थी वो ख़त्म हो गई और 8 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात होंगे।